46 वर्ष आपकी आयु हो रही है। अभी महादशा चल रही है सूर्य भगवान की 2028 तक, जनवरी 2028 तक, इसे नोट कर लीजिए। और इसके बाद चंद्रमा की दशा आएगी। चंद्रमा की दशा ये खतरनाक हो जाएगी, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अभी सूर्य भगवान की दशा चल रही है। सूर्य और मरकरी बुधादित्य योग लेकर पहले ही घर में बैठे हैं, तो आपकी बुद्धि से आप धनवान रहेंगे। 3 यहाँ लिखा हुआ है। मिथुन लगन बना और स्वामी यहाँ पर मरकरी यहीं बैठे हैं 24 डिग्री के, बहुत अच्छे हैं। आपको अच्छी स्पीकिंग देंगे, आपको अच्छा व्यापारिक योग आपको अच्छा देंगे। ये ज़रूर है कि वो वक्री भी हो गए हैं और अस्त भी हो गए हैं। अब पहले घर का स्वामी पहले घर में बैठा, 3 घर में देखने होते हैं कि वो व्यक्ति कितना अच्छा जीवन इस पृथ्वी पर जिएगा। तो पहले घर का स्वामी पहले घर में बैठा है। धन का स्वामी 4 कर्क राशि यहाँ बनी है, चंद्रमा यहीं बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्र ग्रहण लग गया है। तो द्वितीय भाव में चंद्र ग्रहण लग गया है। मात्र दोष भी आपको यहाँ पे लग गया है। चंद्रमा की सिटिंग अपने ही घर में बहुत फलदायी होती है, राहु नहीं होने चाहिए। चंद्र ग्रहण पे काम करिए। तीसरा घर होता है लाभ का घर, जहाँ से हम इनकम देखते हैं। यहाँ पर 1 लिखा है और मंगल जाकर सुखों के घर में बैठ गए हैं, तो ये भी बहुत बहुत अच्छी है। और धन देने वाली, धनदायक ऐसी कुंडली बन गई है। पहले का स्वामी पहले में, दूसरे का स्वामी दूसरे में और तीसरे का स्वामी सुख में। ये बहुत अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली आ गई है। अब आपकी कुंडली में शनि और जुपिटर तीसरे भाव में बैठे हैं पराक्रम में, तो आपको पराक्रम बहुत बहुत अच्छा देने वाले हैं। और इसके स्वामी भी 5 नंबर सिंह राशि बनती है, स्वामी सूर्य। इस घर के स्वामी सूर्य पहले घर में बना रहे, तो पराक्रम में आपकी अच्छी चमक भी रहेगी और धार भी रहेगी। शनि और गुरु जब साथ में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति पैसों को छुपा के रखता है। एक इमरजेंसी फंड उसके पास में हमेशा रहता है, किसी को नहीं बताता है। शनि और जुपिटर न्याय प्रिय भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी इनजस्टिस न करता है, न अपने ऊपर उसे आरोपित होने देता है। इस कुंडली में वीनस 12वें घर में बैठे हैं, आपको लगातार धन देने वाले हैं। बहुत खर्चा कराएंगे, ब्रांडेड खाना भी देंगे, ब्रांडेड कपड़े भी देंगे, सब कुछ आपका बहुत अच्छा रहेगा। लग्न चार्ट में आपको ये करना है, यहाँ चंद्रमा का दोष हो गया है, चंद्र ग्रहण, इस पे काम करना है। और मंगल 4थे घर में मांगलिक योग बना रहे हैं। 4थे घर के मंगल पत्नी की स्थिति खराब कर देते हैं, और मंगल अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में बैठे हैं। अब ये किस प्रकार परेशान करते हैं, या तो पत्नी आपको वाणी से परेशान कर देगी, या पत्नी खुद ही पीड़ित हो जाएगी और आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी। मंगल 4थे भाव में बैठ जाते हैं, तो गृहस्थी के अंदर पत्नी वाला जो भाव है उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं। यहाँ पर आपको भूमिपति बना देंगे। 4थे घर के मंगल व्यक्ति को भूमिपति बना देते हैं, लेकिन समय समय पर ये बहुत ज़्यादा रिवर्स में चले जाते हैं। जो चीज़ें आपने सालों की मेहनत से कमाया है वो कभी भी गिरा देंगे जब भी इनकी दशा अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा आएगी। तो यहाँ पर हमें काम करना है। तो बेसिक अगर हम शॉर्ट में समझे तो एक हमें रेमेडी यहाँ पे करना है और एक मंगल पे करना है। मंगल यहाँ पर बहुत खतरनाक है। अब नवांश कुंडली को समझिए, जो हमारी फ्यूचरिस्टिक कुंडली होती है, इसमें राहु और मंगल, आपको राहु और मंगल का अंगारक योग जब लाभ के घर में लगता है तो पैसा आप बहुत जगह से कमाएंगे, लेकिन जब इनकी दशा अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा चलेगी तो ये अंगारक दोष है। ये घर और पत्नी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे, और मंगल तो यहीं पहले परेशान कर रहे हैं। नवांश कुंडली के अंदर मरकरी बहुत अच्छे हैं, दोनों गुरु आपके सुखों में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, आकर्षण भी देंगे, सुंदर चेहरा भी बनाएंगे। सूर्य भी यहाँ पर धन में वृद्धि करेंगे, केतु आपको यहाँ पे कला देंगे। लेकिन शनि और चंद्रमा अष्टम भाव में, ये प्राइवेट पार्ट का घर है, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, गुप्त अंग, जो सारी चीज़ें हम गुप्त लेके चलते हैं। शनि और चंद्रमा का विष दोष बहुत खतरनाक होता है, कि सेक्स लाइफ को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ये हमारे सारे गुप्त चीज़ों से जुड़ा होता है, और इसमें शनि और चंद्रमा
बैठ जाते हैं तो आप पत्नी की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव योग देखने को मिलेंगे। उनकी त्वचा की रक्षा करना है, उनके जल तत्व की रक्षा करना है, उनके वायु तत्व की रक्षा करना है। वायु तत्व यानी जो हम सांस को खींचते हैं, जिस सांस पे हम जिंदा रहते हैं, उसे मजबूत करना है, एरोबिक्स एक्सरसाइजेस करना है। शनि चंद्रमा जल तत्व बिगाड़ देते हैं, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व है, इसे ही हम विष दोष कहते हैं। अष्टम भाव में जब ये लग जाता है तो बहुत बुरा हो जाता है। मंगल पे काम करिए, क्योंकि यहाँ पर अंगारक बन गया है, और राहु चंद्रमा पे काम कीजिए। और तीसरी रेमेडी, जब आप राहु चंद्रमा पे काम करेंगे तो एक रेमेडी उसी में शनि भगवान की भी जुड़ जाएगी। इसे आप तत्काल करिए, क्योंकि जब अगली दशा जो आ रही है चंद्रमा की, जो 2 साल 3 साल पहले से ही अपना भाव देने लगते हैं, जनवरी 2028 में चंद्रमा आ रहे हैं, तो चंद्रमा का प्रभाव अभी वर्तमान में तगड़ा हो रहा है, और जैसे ही लगेंगे तो बहुत ज़्यादा बुरा करेंगे।